आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है। रुकू नंबर 12, पारा नंबर 7 और आयत नंबर आज 51 शुरू कर रही है। आयत नंबर 50 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप उनको बता दें कि ना मैं कोई ख़जाने का मालिक हूँ, ना मैं फरिश्ता हूँ या आप ही की तरह एक इंसान हूँ। अगली आयत में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातब है और क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 51 मेरे सामने है और आयत नंबर 51 में अल्लाह फरमा रहे हैं अनज़िर बिही लज़ी युख़ाफ़ून अन युहशरून इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलियुन वला शफ़ी लअल्लहुम यत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी आप उन लोगों को डराएं जो अल्लाह तबारक व तआला का सामना करने का खौफ रखते हैं। ऐ नबी आप उन लोगों को डराएं जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। ऐ नबी आप उन लोगों को नसीहत करें, उन लोगों को अहकामात इलाहिया बताएं जिनको अल्लाह का सामना करने की उम्मीद है। और अगर उम्मीद है, यकीन है, जिनको ये यकीन है कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं जो, और उन्हें पता है कि आखिरत के दिन पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होकर हमें सवालात के जवाबात देना पड़ेंगे, अमाल के जवाबात देना पड़ेंगे और जवाबात देने के बाद हमारा अगला ठिकाना होगा। उन लोगों को अल्लाह का खौफ दिलाएं जिन लोगों का ये यकीन ही नहीं है। इस ज़माने में ये दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वो जो दुनिया में कर रहे हैं यही दुनिया है उनकी और इसके बाद किसी और दुनिया का कंसेप्ट नहीं है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये दुनिया खुद ही वजूद में आ गई और ख़ुद ही ख़त्म हो जाएगी। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ अकायद रखते हैं। मुसलमानों का जो अकीदा है अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा अकीदा है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस तरह के अकायद मुसलमानों के हैं। और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये अकायद। और फिर ये कि वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। और आखिरत क्या है? आखिरत ये क़यामत नहीं है, क़यामत के बाद आने वाली ज़िंदगी है जो इन अमाल, इस ज़िंदगी के अमाल की बेस पे शुरू होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप उन लोगों को डराएं जो इन अकायद पर पाबंद हैं। और इन अकायद पे पाबंद कौन है? वो सिर्फ़ मुसलमान हैं, वो सिर्फ़ मोमिन हैं, उनको डराएं। और जिन्हें ये खौफ है कि उन्हें अल्लाह के सामने हाज़िर होकर अपने सवालों का जवाब देना पड़ेगा और अगर उनके अमाल अच्छे ना हुए तो उन्हें उनकी आखिरत की ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। दूसरी बात ये भी कि आप उनको डराएं जिनको ये खौफ है कि वो अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे और उस दिन उनकी कोई मदद नहीं करेगा और कोई मददगार या शफ़ी नहीं, सिफारिश करने वाला नहीं होगा। दुनिया में अगर हम कुछ मुश्किल में पड़ जाते हैं तो रुपया पैसा दे के छुड़वा देते हैं, अच्छे तलक़ात इस्तेमाल करते हैं, फिर छुड़वा देते हैं एक दूसरे को। कोई तलक़ात इस्तेमाल करें, कोई मददगार लें, कोई रिश्तेदारी काम आ जाए तो किसी न किसी तरह उस मुश्किल से निकल जाते हैं। लेकिन क़यामत के दिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया ला खुल्ला वला शफ़ा, ना कोई रिश्तेदारी और ना सिफारिश कुछ काम नहीं आएगी। तो आप उन लोगों को डराएं। और वो लोग कौन हैं? जिनका अकीदा मुसलमान है, मुस्लिम है और वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और आखिरत की ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं, उनको डराएं आप। और जिनको अल्लाह के अलावा कोई दोस्त और मददगार नहीं लग रहा है तो उनको डराने का, उनको नसीहत करने का क्या मकसद है कि जो कमी कोताही रह गई है ईमान उनके और पुख्ता हो जाए। और जिनके दिलों में ये बात है और जिनके दिलों पे ये बात असर करती है लेकिन अभी तक वो एलानिया इसको माने नहीं है और मुसलमान नहीं हुए, उनको डराने का हुक्म दिया गया है। अगर उनके अलावा आप उन लोगों को डरा रहे हैं जिनके अकीदे का ये हिस्सा ही नहीं है या जिनके दिल में अल्लाह का खौफ ही नहीं है या जो इस दुनिया को ही सब कुछ समझ रहे हैं, आखिरत की ज़िंदगी का उनका ईमान ही नहीं है और आखिरत को जी उठने पर उनका यकीन नहीं है, तो उनको डराने ना डराने का असर नहीं होता। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि सुमन बुकमन उमयन फ़हुम ला यरजिऊन, अंधे बहरे और गूंगे हैं, वो कभी नहीं वापस आएंगे इस्लाम की तरफ। दूसरी जगह फरमा रहा है कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम। उनके दिलों पर और उनके
कानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी है। दिलों पर और कानों पर मोहर लगाने का मतलब ये है कि आपकी बात चलते फिरते उनको सुनाई तो दे रही, आवाज़ सुनाई दे रही है, बात नहीं। आवाज़ सुनने का मतलब और होता है, बात सुनने का मतलब और होता है। बात सुनने का मतलब होता है कि बात समझ में आ जाए और इंसान के शऊर में आ जाए, समझ उसमें उस पर सोचने पे मजबूर हो जाए। लेकिन उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है और वो सामने देख रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को और इनकार करने वालों की तबाही और बर्बादी को देख रहे हैं। कितनी ही बस्तियां तबाह हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें क्या है कि उनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं और सुनने और देखने के बावजूद उन पर असर नहीं हो रहा है। बसारत मराद नहीं है सुनने से या आंखों से देखना मराद नहीं है, या मराद बसीरत है कि इंसान अक्ल की आंख से, शऊर की आंख से देखे और समझे, उसको समझने की हद तक, तो वो उनमें नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि ऐसे लोगों पे टाइम ज़ाया ना करें। आप ऐसे लोगों को डराते हैं और ऐसे लोगों के पीछे टाइम ज़ाया कर रहे हैं और फिर ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर इन अल्लाह तबारक व तआला ने इनके कानों पर, इनकी आँखों पे, इनके कानों पर, इनके दिलों पर मोहर लगा दिया, इनकी आँखों पे पर्दा पड़ गया है, तो कोई है जो जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, जिसको अल्लाह पर्दा डाल दे, जिसको अल्लाह मोहर लगा दे? कोई दुनिया में ऐसी हस्ती है कि अल्लाह के पर्दे को हटा दे, अल्लाह की मोहर को रब कर दे? ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी किस्मत में लिख दिया है और वो ऐसा नहीं करेंगे। और ईमान वालों को डराएं और वो ताकि यत्तकून, वो परहेजगार हो जाएं। क्या मतलब ईमान वालों को डराएं और वो परहेजगार हो जाएं? कि वो उनका ईमान और पुख्ता हो जाए और वो अल्लाह तबारक व तआला का और खौफ लाएं और अच्छे अमाल करें और अपने अमाल को संवार दें और क़यामत के दिन, आखिरत के दिन कामयाबी उनका मुकद्दर हो। एक अगली बात जिक्र हो रही है, वला ततरुदिल लजीना, आप उन लोगों को मत अपने पास से हटाएं, अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावि वल अशी, वो लोग जो अपने रब को सुबह शाम याद करते हैं, रब की इबादत करते हैं। याद करने से मुराद यहाँ इबादत करना है। वैसे अल्लाह अल्लाह करना भी इबादत है। सिर्फ अगर हम कहते रहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये भी इबादत में शामिल होता है, ये भी तलावत है, ये भी अल्लाह के अहकामात हैं, अल्लाह के नाम हैं और अल्लाह के हर नाम लेना इबादत है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेना इबादत में शामिल नहीं है। इस बात के ज़ेल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक हदीस से इसकी तशरीह की गई है। फरमाया कि ला ततरुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावि वल अशी युरीदूना वजहहु मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फततरुदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन। कि ये बड़ी अहम और एक ख़ूबसूरत सी बात डिटेल आ रही है इसकी। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गलती की तरफ इशारा दिलाया कि ये आप गलती कर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि नबी इंसान है और नबी गलती कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते। अगर आप गैब जानते होते तो अल्लाह तबारक व तआला ना आपको आगाही देते, आपको ख़ुद पता चल जाता। इब्न मसूद लिखते हैं कि ये आयत हमारे बारे में, हम 6 बंदों के बारे में नाज़िल हुई, और वो 6 बंदों के एग्जैक्ट नाम तो मुझे याद नहीं है। बहरहाल इब्न मसूद है, बलाल हैं, अम्मार हैं, मिकदाद है और 1-2 और नाम हैं इनमें, जो 6 बंदे थे। और ये एक ख़ास घराने से, ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते थे, ग़ुलाम फैमिली से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हमेशा इनका जमघट्टा लगा रहता था, बैठे रहते थे। और बैठे रहते थे तो अरब के सरदार आए और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहने, बार बार आए और वापस चले गए। और एक दफ़ा वो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदगी में बात करने लग गए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नबी, हम आपके पास आए हैं, बैठे आपसे सीखें, हम शायद हम पे असर भी हो, हम इस्लाम भी कबूल कर लें। लेकिन बात यह है कि जो तेरे पास ग़ुलाम बैठे रहते हैं, इनके होते हुए हमारी इंसल्ट होती है, हम इनके सामने बात नहीं करना चाहते, हम तेरे से अकेले में बात करना चाहते हैं। लिहाजा जब हम आएँ तो आप इन्हें उठा दिया करें
या आप हमारा कोई टाइम डिसाइड कर लें जिस टाइम ये आपके पास ना बैठे हुए हों। अब ऐसा कोई टाइम तो स्पेसिफिक्स कोई टाइम नहीं था कि ये लोग किसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते। इन लोगों में से जब भी जिसको टाइम होता वो नबी की खिदमत में अपना टाइम गुजारता था, और कोई ख़ास टाइम मखसूस नहीं था कि इस टाइम ये आएंगे और इस टाइम नहीं आएंगे। सो आपके सामने हमेशा जमघटा होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में लालच आ गया कि अरब के सरदार हैं, ये बड़े लोग हैं, ये अगर इनमें से एक भी ईमान ले आया तो मे बी के इस्लाम के लिए बहुत कारआमद साबित होगा और आगे इस्लाम के लिए कामयाबी और मजबूती होगी। तो सो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। आप इस बात को मान गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान गए तो उन लोगों ने और फ़ायदा उठाया, और वो फ़ायदा ये उठाया कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए नबी, आप इस चीज़ को तहरीरी लिख दें और इन लोगों के सामने ये बात कर दें। आप इस पे भी मान जाते हैं। और आपने हज़रत अली को बुलाया और कलम और दवात मंगवाई और लिखने के लिए पेपर मंगवाया, कागज़ और कलम मंगवाया और लिखने के लिए तैयारी शुरू कर दी। और हज़रत अली को तहरीर के लिए बुलाया कि आप आएँ और ये मायदा तहरीर करें। हज़रत अली आए ही थे, पेन आपके हाथ में है, कागज़ आपके हाथ में है, और वो सहाबा कराम जो इब्ने मसूद, अम्मार, बलाल, मिकदाद और दो एक और थे, मुझे नाम भूल रही हूँ मैं, वो आप बैठे हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उनके दिल पे क्या गुजर रही थी अल्लाह जानता था, वो जानते थे। नबी भी गायब नहीं जानते थे कि नबी जानते कि इनके दिल पे क्या गुजर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाने लग गए। अल्लाह तबारक व तआला को अपने उन प्यारे जिनको ग़ुलाम कहा जा रहा उन पर रहम आ गया, और उनकी दिली कैफियत को जानते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके रोक दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये तहरीर नहीं लिखी जाएगी। और उस पर यह आयत नाज़िल हुई, जो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ के सुनाई, ला ततरुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल अग़दा वल अशी युरीदूना वजहहु मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फततरुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। कि अगर नबी तुझे किसी के ईमान का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कौन इस्लाम में कौन ईमान में ज़्यादा कीमती है। आप लोग ये समझ, नबी तो ये समझ रहा है कि ये मक्के के जो सरदार हैं ये ईमान ले आए तो ईमान के लिए ज़्यादा कीमती होंगे। ये बात नहीं है। ईमान के लिए, दीन के लिए कीमती वो है जिसको अल्लाह कीमती कहेगा। और वो लोग जो तेरे सामने तेरे इर्द गिर्द हमेशा बैठे रहते हैं और हर दफ़ सुबह और शाम अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, वो ज़्यादा कीमती हैं इन सरदारों की निस्बत। अगर आपने इन सरदारों के कहने पे इनको अपने आप से हटाया, दूर किया, तो आप ज़ालिम हो जाएंगे। सो आपने उस तहरीर को कैंसिल कर दिया। और जब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैंसिल कर देते हैं तो फिर उन लोगों को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, बजाय के परेशान होते, पहले बहुत परेशान थे कि नबी हमें इनके कहने पे अपने आप से दूर कर रहे, जब अल्लाह तबारक व तआला ने नज़दीक कर लिया तो वो और मजबूत हो गए। तो इससे ये बात ये भी साबित होती है कि नबी गैब नहीं जानते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते होते तो इस तरह का ये काम ना शुरू करते जिससे उनकी खुशनुदी मराद थी। आप तो बज़ाहिर देख रहे थे कि ये लोग मजबूत है, मजबूत कबीला रखते हैं और एक के पीछे कहीं और मेरे पास आएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। आता वही है जिस नसीब में अल्लाह ने भलाई लिखी होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने भलाई नहीं लिखी होती तो हम लाख कोशिश करें, हम कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं हो सकता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। तो जिन लोगों के एतक़ादात गलत हो चुके होते हैं, ओके, हमारा फ़लाँ पीर, हमारा फ़लाँ मुर्शिद, हमारा फ़लाँ वली गैब जानता है, तो उनके लिए भी ये एक मैसेज है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा गैब कोई नहीं जानता। अगर जानता होता तो वो जानता होता जिसके लिए दो जहां बने हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ अल्लाह तबारक व तआला उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं और बता रहे हैं कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।